सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ मिलकर छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करती थी और फिर बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार जाता और बेचता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियों को तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस बार तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी जल्दी सब्जियों को तोड़ लेते हैं और घर चलते हैं। देख, मौसम का कुछ पता नहीं कब घटा आ जाए। जैसे ही वो दोनों सब्जी तोड़ने जाती है, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। बहू, हमने जितनी सब्जियाँ तोड़ ली है उसे लेकर घर चलते हैं। चल बहू, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते बहू। देखना, अभी थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी। अब तू जाकर भोजन बना ले, बंटी बेटा आता ही होगा। सुबह से शाम फिर रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकती ही नहीं। इसलिए बंटी कबूतर भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जियाँ तोड़ने गई थी, सारी सब्जियों को तोड़ लिया ना? कम से कम इस बारिश हमारी सब्जियाँ तो खराब नहीं होंगी। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे तो वो बारिश होने लगी। हम थोड़ी सी ही सब्जी तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? और ये बारिश भी थम नहीं रही है, कभी सब्जी की फसल खराब ना हो जाए। बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है? माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। बारिश का पानी खेत में भर जाता है और उनकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। इस बार बंटी की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर बंटी का पड़ोसी कालू कौवा मनी मन बहुत खुश हो रहा था। वो बंटी कबूतर की दुकान के बगल में ही अपना सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बंटी, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं कालू भाई, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गईं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बंटी को उदास देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज अपने पानी भरे खेत में डाल दें? तरबूज की फसल को पानी चाहिए और पानी हमारे खेत में पहले से भरा है, और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की डिमांड ज्यादा है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी हुई तो सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन टुनटुनी, तरबूज की फसल उगाने के लिए तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए, और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत करिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीज को बिखेर देती है। जल्द ही तरबूज के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उन पर लाल लाल तरबूज लग जाते हैं। टुनटुनी सारे पके हुए तरबूज को तोड़ लेती है और अपने पति को देते हुए कहती है, ये लीजिए बंटी जी, पके हुए लाल और मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान पर बेच दीजिए। देखना, आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान पर बेचने आता है। बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं और 2 घंटों के अंदर ही सारे खत्म हो जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है। ये देखो माँ, आज तरबूज बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। बेटा, इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बंटी वो पैसा टुनटुनी को दे देता है। इस तरह बंटी कबूतर अब अपने खेत में टुनटुनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगा। टुनी बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता बंटी के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक किसान था। उसने टोनी के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया। उसने दूसरी शादी कर ली।
पर बंटी कबूतर की दूसरी बीवी भूरी चिड़िया टूनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, टूनी, पूरे दिन तुम क्या करते रहती हो? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहती हो। कुछ काम धाम है या नहीं? बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं सब कर दूंगी। ये ले पैसे और बाजार जाकर सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां ले आ। ठीक है माँ। टूनी सब्जियां लेने चली जाती है। जब वो सब्जी लेकर वापस आती है तो आज तो सब्जी बहुत महंगी थी माँ। सारे पैसे उड़ा आई क्या? माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी ही सब्जियां मिल पाई हैं। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा ली? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं कि तेरी उड़ान शुरू हो जाती है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं कुछ नहीं खाया। चल खाना बना। कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो बस इससे। पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। टूनी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस चिड़िया से पीछा छुड़ाना होगा। तभी भूरी को एक उपाय सूझता है। भूरी अपने सोने का हार टूनी के घोंसले में छुपा देती है। सुनो जी, मेरे सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुमने रख दिया होगा और रखकर भूल गई हो। नहीं जी, मैं चारों तरफ देख लिया है पर मुझे कहीं नहीं मिल रहा। बस टूनी का घोंसला रह गया है, उसकी तलाशी लेनी है। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर टूनी तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैं कब कह रही हूँ कि टूनी ने हार चुराया है, लेकिन एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है। भूरी टूनी की घोंसले की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपने सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार भूरी चिड़िया ने ही वहाँ पर रखा था। देखो, मैंने कहती थी मेरे सोने का हार इसने ही चुराया है। अब तो सब आपकी आंखों के सामने है। अब तो विश्वास हो गया ना कि टूनी चोर है। इसकी नज़र हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो इसने चुरा भी लिया। टूनी, ये क्या है? तूने अपनी माँ का हार क्यों चुराया? तुझे किस बात की कमी थी जो तूने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी? पर ये तो मेरे आंखों के सामने ही तेरे घोंसले से निकला है। अगर ये तूने नहीं चुराया तो ये तेरे घोंसले में कैसे निकला? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं। अगर कल को इसने मेरा कोई और सामान चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर से मत निकालो। आज के बाद मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं घर का सारा काम करूंगी। बंटी चुपचाप वहाँ पे खड़ा देखता रहता है। वह कुछ नहीं बोलता। टूनी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी टूनी को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत ही खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। टूनी झाड़ियों से खरगोश को निकाल देती है। खरगोश जंगल की ओर भागता है। टूनी भी खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? मैं तो घने जंगलों में फंस गई हूँ। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी होंगे। अब मैं क्या करूँ? टूनी उदास होकर वहीं पर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं वापस घर भी नहीं जा सकती हूँ। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा, इसी जंगल में। पर मैं इस जंगल में
जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी। अच्छा है कि कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीना बेकार है। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी। टोनी ऐसा सोच ही रही थी कि खरगोश भी वहाँ आ जाता है। टूनी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें अभी और जीना है। टूनी चौंक जाती है। टूनी, चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम बिना चिंता के इस जंगल में रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद खरगोश जी, लेकिन मुझे इस जंगल में रहने के लिए घर की जरूरत होगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारा मिट्टी का ढेर रखा हुआ है। इससे तुम अपना मिट्टी का घोंसला बना सकती हो। जाओ, वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। उस मिट्टी से तुम्हारा बहुत खूबसूरत सा घर बनेगा। यह सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। वह मिट्टी पेड़ के पास से ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद टूनी उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है।